श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 793 और पेज नंबर 794। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथय जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु भी हृदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नामे आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। मंदोदरी बता रही है रावण को। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथय जीर बिहारी। जिसके सर पे काल मंडराता है उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। वो किसी का बात सुनेगा नहीं और अच्छा बात उसको अच्छा नहीं लगेगा। दुई सुत मरे दहेउ पुरी अजहूँ पुर पिए देहूँ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहूँ। मंगल भवन य मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। बोल रही है, हे नाथ, कृपा सिंधु का नाम जपिए, कीर्तन कीजिए, प्रभु से बैर न लीजिए। तब आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए और अभी से भी प्रभु के चरण में सिर नवा लीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश पा लीजिए। बोल रही है मंदोदरी कि हे प्रभु, लंका जला के विध्वंस किया उनका दूत और अंगद ने आकर भी पीठ सभा में आपका सर झुकाया। अभी भी समय है, मान जाइए और श्री राम से बैर न कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रभु के शरण में चल जाइए और उन्हें आम मनुष्य के भांति मनुष्य ना समझिए। वो साक्षात देव हैं, विष्णु के अवतार हैं और आपका सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु, अभी से भी आप उनके चरण में अपना शरण ले लीजिए। फिर भी रावण नहीं समझ रहा है। बहुत तरह से विलाप कर रही है, बहुत विलाप कर रही है, दिन रात रो रही है रावण के चरण पकड़ के मंदोदरी। लेकिन रावण है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके सर पे काल आ गया है। इसलिए वो बैर से ही सही लेकिन प्रभु के हाथों से मुक्ति चाह रहा है। राक्षस है ना, राक्षस कभी बात समझेगा नहीं, क्योंकि राक्षस को कितना भी अमृत पिला दीजिए, वो राक्षस का प्रवृत्ति रहेगा तो करेगा ही करेगा। इसलिए आज के युग में, कलयुग में मनुष्य ही राक्षस बन गया है। उसको मनुष्यता के कुछ भी भान नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सत्य है, क्या असत्य है। अगर ऐसा सारा विश्व में फैल जाएगा, सारा मनुष्य समझ जाएगा तो किसी से किसी को तो दुश्मनी और लड़ाई होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर मंदोदरी बहुत रो रही है और समझा रही है अपने पति को। एक राक्षस कुल में होते हुए भी मंदोदरी सती स्त्री बन के पतिव्रत धर्म निभा रही है और अपने पति के हित के लिए प्रार्थना कर रही है। जेहि विधि नाथी होई हित मोरा,
बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब रावण मंदोदरी को लात मार के निकल गया बाहर, तब भी मंदोदरी अपने पति के लिए प्रार्थना ही कर रही है और विष्णु से साक्षात बात कर रही है और प्रणाम कर रही है और रो रही है, बोल रही है, हे प्रभु जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हम तो आपकी भक्ति करते हैं, आप मेरे प्रभु हैं, जिसमें मेरा हित हो आप वही कीजिए। अब मैं हार चुकी हूँ, मेरा स्वामी नहीं मानेगा, आपसे युद्ध करेगा। इसलिए मंदोदरी विलाप कर के स्तुति कर रही है प्रभु विष्णु भगवान से। राम अवतार में राम जी सब देख रहे हैं और मंदोदरी से पूछ रहे हैं, मंदोदरी तू विलाप ना कर, इस युग में तुम्हारा युगों युगों तक नाम रहेगा। जब तक इस युग में कलयुग पृथ्वी में टिका रहेगा, तब तक सृष्टि में तुम्हारा नाम रहेगा। सारी दुनिया जानेगा मंदोदरी के नाम से कि तुम एक पतिव्रत धर्म स्त्री हो, राक्षस कुल में होते हुए भी तुम विष्णु भक्त हो और तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ। हे माँ, मैं तुम्हारा हित के लिए जो होगा सब मैं करूँगा। भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद दिए और बोल दिए कि त्रेता युग में तो आपका युगों युगों तक पताका फहराएगा मेरे साथ। इसलिए मंदोदरी बहुत अच्छी थी और सती भी थी, पतिव्रत धर्म पालन भी की थी। डायरेक्ट उनको भगवान से बात होता था। मंदोदरी सब जान गई और समझ गई और बोल दी, प्रभु मेरा हित आपके हाथ में है, अब मैं हार चुकी हूँ। इसलिए जब हार मान लीजिए सारी दुनिया से, तो प्रभु को अपना डोर सौंप दीजिए। प्रभु कभी भी बुरा करेंगे नहीं, कभी भी करेंगे तो हित का ही काम करेंगे। जैसे माता कभी अपने पुत्र के लिए दुष्टता नहीं करती है, ना सोचती है, ऊपर से दिखाती है, मारती है, पिटती है, लेकिन अंदर में जो प्रेम है वो अथाह प्रेम है, वो प्रेम दिखेगा नहीं आपको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए और श्री राम जी से बैर ना कीजिए, त्याग दीजिए बैर को। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश पा लीजिए। ओ नाड़ी बचन सुनी बिसिखे समाना, सभा गया उठी होते बिहाना। बैठे जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रासे सब भूली। जितना भी मंदोदरी बात बोली, इस कान से सुनकर इस कान से बहा दिया रावण और सभा में गर्व के साथ ठाठ से जाके सुबह होते ही बैठ गया। तब स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा और घमंड के मारे चूर था। इहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज शिरुनावा। ओ अति आदर समीप बैठाड़ी, बोले बिहसी गिरी पाले खरारी। तब यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया और बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोलते हैं अंगद से, ओ बाली तन्ने कौतुके अति मोही, ताते सत्य कहूँ पूछहूँ तो ही। रावण जातु धन कुल टीका, भुज बल अतुल जसु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो भी कहना सत्य कहना। जो भी रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, वह सब बताइए।
तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहूँ ताते कवनि विधि पाए। ओ सुनु सर्वज्ञ प्रणते सुखिकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। तब उसके 4 मुकुट तुमने फेंके थे, तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण है। साम, दान और दंड, भेद विभेद विभेदा, नृप उड़ बसही। सामे दाने उड़े दंड विभेदा, निप उड़ बसही नाथ कहूँ भेदा। ओ नीति धर्म चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। ये नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। इससे ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं, इसलिए रावण राजा के लायक नहीं है। राजा बलहीन है, पर स्त्री को हर के ले गए है, इसलिए उसका बल का कोई महत्व नहीं है। प्रभु ओ मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम जी से सुना रहे हैं अंगद। धर्महीन प्रभु पदे विमुख, काल बिबसे 10 शीस। तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशलाराज, कौशलाधीश के राजा, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जब अंगद लात मारा तो 4 सिंहासन से उठकर उसका मुकुट प्रभु के पास पहुंचा है। वही रावण के भेद बता रहे हैं। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 चीज उसके पास नहीं है। प्रभु, उसी का मैं विवेचन आपके पास भेज दिया हूँ, आप इसी से समझ जाइए। रावण कुलघाती है, रावण अच्छा राजा नहीं है। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी ने हंसने लगे और बहुत हंसे करुणानिधान। बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे और जो जो वहाँ नाटक किए थे सब प्रभु को बताए कि रावण तो इतना तुच्छ राक्षस है कि मेरा पैर तो हिलाना तो दूर कीजिए, छूने में भी घबरा रहा था। इतना तमाशा करके हम लंका से लौट आए प्रभु। बहुत लंबा कहानी है अंगद का। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 दुआरा, कही विधि लागिए करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े
विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। और सभा में बैठकर मीटिंग करने लगे। प्रभु श्री राम आम आदमी की तरह भगवान अपना लीला बहुत अच्छा से दिखा रहे हैं। तब कपि श्री से विभीषण सुमिरि हृदय दीन करे कुलभूषण। करि विचार तिन्हे मंत्र दृढ़ावा चारियनी कपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, त्रिशपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और 4 दिशा में विभाजित करके बांट दिया गया। ओ जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब कीन्हे। ओ प्रभु परताप कही सब समुझाए सुनि कपि सिंह न देखरि धाये। तब और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करने लगे और दौड़ने लगे लंका की तरफ। ओ हरषित राम चरण सिर नावहि गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालू कपीसा जय रघुबीर कौशलाधीसा। सब वानर भालू श्री राम जी का जय जयकार मनाकर सब जिसको जिधर जाना था नियुक्त कर दिया गया, सब दौड़ दौड़ के जाने लगा युद्ध में। तब वे हर्षित होकर राम जी के चरणों में सिर नवाए और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशला राज श्री रघुनाथ जी के जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। कौशलनाथ रघुनाथ जी की जय हो जय हो जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाति मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीतारामी चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।